राना फारूक साहब रोड मास्टर के स्पोक्समैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये रोड मास्टर के साथ जो नेशनल हाईवे एंड मोटरवे और अलमरा फाउंडेशन का एक जॉइंट वेंचर हुआ है, इसकी कुछ डिटेल बताइए। जी मैम, ये जॉइंट वेंचर जो हुआ है ये पैसेंजर सेफ्टी के हवाले से हुआ है। इसमें वो जो है नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस जो है हमारे स्टाफ को ट्रेन करेगी, हमारे ड्राइवर्स को ट्रेन करेगी, उन्हें एजुकेट करेगी। और जो रोड मास्टर है, रोड मास्टर इज़ आल्सो वेरी मच कंसर्न अबाउट द पैसेंजर सेफ्टी एंड रोड सेफ्टी। फॉर दैट पर्पज़ हमने मास्टर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम अपनी बसेज़ में इंस्टॉल करवाया है। इसके सारे का इंस्टॉल करवाने का जो मकसद है वो ये है कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं और जो क्रू मेंबर्स हैं वो रोड सेफ्टी के असूलों पर अमल पैरा हो सकें। MITMS जो है उन्हें वायलेशन करने से रोकता है। इसके अलावा रोड सेफ्टी के हवाले से और पैसेंजर सेफ्टी के हवाले से रोड मास्टर ने एक नया फ़ीचर मुतारफ़ करवाया है ट्रांसपोर्ट की दुनिया में। वो फ़ीचर ये है कि हर डिपार्चर से पहले ड्राइवर का इब्तदाई तिब्बी मुआयना होगा, जिसमें उसकी हार्ट बीट, पल्स रेट, उसका जो है ब्लड प्रेशर, ये तीनों चीज़ें चेक होंगी। उसके बाद वो मंज़िल मकसूद की तरफ रवाना होगा। इसी तरह जो है दूसरा जो फ़ीचर है हमारा वो MITMS है। उसका मकसद ये है कि ड्राइवर जो हैं वो अलर्ट रहें। और इस सारे जॉइंट वेंचर का मकसद जो है वो ये है कि हम रोड मास्टर जो है वो नेशनल हाईवेज़ और मोटरवे पुलिस के तजर्बे से फ़ायदा उठा सके। क्योंकि नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ जो है इसकी उम्र जो है तकरीबन 24-25 साल है। हमारी कंपनी की जो एज है वो 3 ईयर्स है। सो वी नीड टू लर्न फ्राम देम। और इस सारे विज़न के पीछे हमारे जो MD हैं रोड मास्टर के फैसल जावेद शेख साहब, उनका विज़न है। क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी कंपनी हो जिसका जो हो लेवल हो वो वर्ल्ड क्लास लेवल हो और वो पाकिस्तानी फर्म हो, ताकि हम भी दुनिया में फ़ख्र से सर बुलंद करके कह सकें कि वी आर पाकिस्तान एंड वी आर पाकिस्तानी। जी, मुकम्मल तौर पे आप सेफ्टी मेजर्स इसमें लेने जा रहे हैं। अच्छा, 14 अगस्त के हवाले से कोई मैसेज देते हैं? 14 अगस्त के हवाले से मैसेज यही है कि बनाने वालों ने ये मुल्क बना दिया, अब ये वतन आपके और मेरे हवाले है और इसके बाद हमारी आने वाली नस्लों के हवाले है। हमने तो काफ़ी सारा वक्त गुजार लिया है, अब हमारी ये ड्यूटी है कि जो आने वाली नस्ल है उसकी तरबियत करें मुहिब्बुल वतनी के हिसाब से। उन्हें बताएं मुहिब्बुल वतनी क्या है, ये मुल्क कैसे बना था, क्यों बना था, ना कि बस फंक्शन करके और झंडियाँ लगा के फ़ारग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।